हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे रांची डिवीजन में पूछे गए टीसीटीसी यानी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 110 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 51, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो जो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री है वो है भगवत मान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो वे संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो है धनंजय यशवंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति है वो है जो बाइडेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, सीमा सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो सीमा सुरक्षा बल है वह गृह मंत्रालय यानी होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, रेल सुरक्षा आयुक्त किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो रेल सुरक्षा आयुक्त है वह सिविल एविएशन यानी नागर विमानन के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे माउंट बेटन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जो भारत सरकार में प्रथम रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत सरकार में रेल मंत्री कौन है? अभी बताना है कि वर्तमान में जो है भारत सरकार में रेल मंत्री कौन है, तो वह है अश्वनी वैष्णव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल है रमेश बैस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस कला से जुड़े थे? तो वो नृत्य से जुड़े थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? तो मकबूल फिदा हुसैन जो थे वो थे पेंटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार में विदेश मंत्री कौन है? तो जो भारत सरकार में विदेश मंत्री है वो है एस जयशंकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जनसंख्या की दृष्टि से रहता तो वो होता उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो निम्न जनसंख्या जो घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डेविस कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो जो डुरंड कप है उसका संबंध है फुटबॉल से।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 76, आईपीएल फ्रेंचाइजी में अहमदाबाद टीम का क्या नाम था? तो जो आईपीएल फ्रेंचाइजी हुआ था अहमदाबाद में, उस टीम का नाम था गुजरात टाइटंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम हुआ सन 2005 में लागू किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने की सामान्य सीमा क्या है? तो जो सामान्य सीमा है वह है 30 दिन आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क क्या है? तो आरटीआई अधिनियम के तहत जो सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क है वह है 10 रुपया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन की मार्ग की लंबाई किलोमीटर में अधिकतम है? तो वह है नॉर्थर्न रेलवे का जो लंबाई है किलोमीटर में अधिकतम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो वो है अनिल कुमार लाहोटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वह स्थित है रायबरेली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? जो दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम है वो है अर्चना जोशी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पश्चिम मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय है जबलपुर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एक रेलवे उत्पादन इकाई है? यानी रेलवे प्रोडक्शन यूनिट कौन सा है? इस ऑप्शन में से बताना है। तो वह है आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन रेलवे स्वायत्त निकाय है? यानी रेल का ऑटोनोमस बॉडी कौन है? तो वो है क्रीस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, एसी क्लास में तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो जो एसी क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए समय निर्धारित किया गया है वो है 10 आवर्स यानी 10 बजे से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, ट्रेन में टर्न अप पैसेंजर को एमिनिटीज टीटीई द्वारा आरक्षण चार्ट में कैसे चिन्हित किया जाता है? तो उसको ओ सिंबल के द्वारा चिन्हित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन अनारक्षित टिकट से संबंधित नहीं है? तो जो YTSK है यह अनारक्षित टिकट से संबंधित नहीं है और इसका फुल फॉर्म होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, LHB 3AC यानी जो थर्ड एसी होता है उसके कोच के लिए कोड क्या है? तो उसका कोच का कोड होता है LWACCN। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, ATVM स्मार्ट कार्ड के लिए सुरक्षा जमा यानी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वह कितना है? ATVM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और इसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वह है यहाँ पर 50 रुपया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के बाद कंफर्म आरक्षित टिकट यानी जो कंफर्म रिजर्व टिकट होगा पर यात्री किराए की वापसी राशि कितना होगा? तो कंफर्म रिजर्व टिकट पर यात्री के जो होता है किराए की वापसी राशि वो कुछ नहीं होता है यानी नो रिफंड हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, एक रोल यूटीएस टिकट में कितने टिकट होते हैं? तो जो यूटीएस टिकट में एक रोल में 500 टिकट होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में इंटरमीडिएट स्टेशन पर पार्सल ट्रैफिक बुक करने के लिए
कितने न्यूनतम ट्रेन समय यानी स्टॉपेज की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 5 मिनट। कम से कम 5 मिनट का स्टॉपेज की आवश्यकता होगी, तभी पार्सल ट्रैफिक बुक किया जा सकता है इंटरमीडिएट स्टेशन पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में रेलवे द्वारा परिवहन किए जाने वाले माल की अधिकतम मात्रा की वस्तु कौन सा है? तो वह है कोयला। सबसे अधिक मात्रा में कोयला ही परिवहन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, रांची मंडल के किस स्टेशन पर कोई भी पीआरएस काउंटर नहीं है? यह डिविजनल क्वेश्चन है दोस्तों रांची का, इसीलिए उससे पूछा गया है कि रांची जो डिवीजन में किस स्टेशन पर कोई पीआरएस काउंटर नहीं है? तो वो है गोविंदपुर रोड स्टेशन पर कोई भी पीआरएस नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, टीएमएस स्टैंड फॉर यानी टीएमएस का फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होता है? तो टीएमएस का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, गुड्स शेड को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो जो गुड्स शेड है उनको 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, रेल मंत्रालय में कितने रेल राज्य मंत्री है? तो रेल मंत्रालय में कुल 2 रेल राज्य मंत्री है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से राजभाषा प्रश्न शुरू होता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो राजभाषा अधिनियम था वह 10 मई 1963 को पारित हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, राजभाषा के प्रयोजन के लिए झारखंड किस क्षेत्र में आता है? तो जो राजभाषा के प्रयोजन के लिए झारखंड है कौन क्षेत्र में आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा के प्रयोजन के लिए कौन सा राज्य ग क्षेत्र में नहीं आता है? तो जो गुजरात राज्य है वो ग क्षेत्र में नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है? तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है रेल मंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? जो केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है वह है प्रबोध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109, किस राज्य में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? तो बिहार राज्य में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।